प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो क्लास तो देखनी पड़ेगी। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और हम बात करें इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपकी टेलीग्राम के माध्यम से फटाफट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाएगा। रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहां पर स्थित है? उदयपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा जयपुर। जी हाँ, तो राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयपुर पर किस राजवंश ने शासन किया था? बता दीजिए। भाटी, चौहान, कछावा या फिर हम बात करें जाट है। तो आपका यहाँ पर जयपुर की बात की जा रही है तो जयपुर के अंदर दोस्तों आपके कछवा जो शासक थे उन्होंने दोस्तों शासन यहाँ पर राज किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की आजादी का जनक किसे कहा जाता है? बीकानेर की आजादी का जनक किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, मगाराम वेद। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये आपका मगाराम वेद है दोस्तों, सागरमल गोपा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 53 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा मगाराम वेद। ये इन्होंने दोस्तों आपके जो आपका बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1936 ईस्वी के अंदर की थी। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ दोस्तों कौन से दुर्ग का भाग है? जयगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या आपके रणथंभौर? 54 नंबर का यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़ का भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? फटाफट बताओ। शहनाई, अलगोजा, बांसुरी या ढोल है? तो आपका यहाँ पर 55 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अलगोजा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? गोगा जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को या देवनारायण जी को? तो आपका यहाँ पर 56 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह आपका हो जाएगा तेजा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका तेजा जी है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चूहो वाली लोक देवी किसे कहते हैं? चूहो वाली लोक देवी किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। तनोट माता, जीण माता, करणी माता, शीतला माता। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर स्थित है। इन्हीं को दोस्तों चूहो वाली लोक देवी कहते हैं। इनका दोस्तों वर्ष के अंदर आपके हम बात करें जो नवरात्र आते हैं उस समय 2 बार आपके मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील कहां पर है? फटाफट बताओ। उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर है। कोलायत झील की बात की जा रही है, ये आपकी बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? आमेर दुर्ग कहां पर है? फटाफट बताओ। कोटा, उदयपुर, अलवर, जयपुर। आमेर दुर्ग की बात करें तो ये तो आपका जयपुर के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़, अलवर, अजमेर, उदयपुर। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों आपका उदयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो आपका खेजड़ी है, प्रोसेसिव सेनेरियो है और ये इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्रोसेसिव सेनेरियो पूछा जा सकता है। इसको दोस्तों राज्य वृक्ष के रूप में कब घोषित किया गया? 1970, 1950, 1983, 1872। तो आपका यहाँ पर 61 नंबर का सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा 1983। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का आश्रम है या फिर बात करें दोस्तों कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या आपका सिरोही? तो आपका कपिल मुनि का जो आपका आश्रम है वह बीकानेर के अंदर है। कहां
कहां पर है, बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ पूरी डेडिकेट होकर आपको तैयारी में जुट जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ। ताल छापर, माउंट आबू, वन विहार, सज्जनगढ़। तो जंगली मुर्गों के लिए आपको ध्यान में रखना है जो आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर जो अभ्यारण्य है वही दोस्तों आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर दोस्तों आपका चूरू जिले के अंदर पड़ता है और आपके काले हिरण जो आपके कृष्ण मृग हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य जो आपका सर्वाधिक मतलब राज्य का सर्वाधिक पशुधन जो है वह किस जिले में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सर्वाधिक पशुधन है वह कहां पर पाया जाता है? उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा। तो 64 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर जो है 64 नंबर का वह आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व, मैंने आपको कहा है राजस्थान का सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका जयपुर का है और यह भी आपको ध्यान में रखना है। कितना है? 595। मैंने आपको कई बार बताया है कितना है, 595 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम जो आपका जनसंख्या घनत्व है कौन से जिले का है? मैंने आपको कई बार कहा है जैसलमेर का है और कितना है? 17 है, ध्यान में रखिएगा। कितना है? 17। अगला क्वेश्चन है, बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? हम बात करें बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? उदयपुर, झालावाड़, दौसा, बूंदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 66 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर जो है वह आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा? झालावाड़ आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां स्थित है? सिरोही, बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर। 67 नंबर का आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। ग्लास का नाम आ जाए, कांच का नाम आ जाए तो धौलपुर को लगा कराना है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, उसका जो प्रमुख उद्योग है दोस्तों, प्रमुख क्षेत्र है वो आपका धौलपुर के अंदर है। धौलपुर आपका नाम आएगा। या फिर हम बात करें आपका जो पूर्वी जो आपके भाग है वहां पर आपको फैक्ट्री देखने को मिलती है ग्लास मतलब की कांच की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन में कौन सा जिला अग्रणी है? मतलब कि मुर्गी पालन के रूप में दोस्तों अग्रणी जिला जो है वह कौन सा है? जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर। 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अजमेर है। कौन सा है? अजमेर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यारे सपोर्ट की वजह से दोस्तों इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे। यदि आपका प्यारे सपोर्ट बना रहा तभी तो दोस्तों आपके ऐसे क्लास देखने को आपको मिलती है। और 20 तारीख के बाद 100% दोस्तों आपकी जो हिंदी है उसकी भी पर्टिकुलरली क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। और हम बात करें जो आपकी साइंस बच चुका है, कंप्यूटर बच चुका है, जो और आपके अदरवाइज सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी भी निःशुल्क क्लासें ऐसे आपको देखने को मिलेगी। और आप एक बात जरूर बताइएगा, मैं दोस्तों डिजाइन कर रहा हूं 10 आपके मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे 120 क्वेश्चन आएंगे। उसी हिसाब से पेपर का लेवल बनाकर दोस्तों हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसके अंदर रखे जाएंगे। 10 मॉडल पेपर मैं आपको मतलब कि देने जा रहा हूं। एक मॉडल पेपर तो मैं आपको सभी को दिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप जो आपके प्राइस है वो आप डिसाइड कर लेना कि किस प्राइस में दोस्तों आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा। यदि आप बोलोगे उस प्राइस में दिया जाएगा, आप कितनी भी बोलोगे उस प्राइस में आपको मिल जाएगा, परंतु आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि दोस्तों हम भी मेहनत कर रहे हैं, टीम लगी हुई है दोस्तों, क्वेश्चन बनाने के अंदर मेहनत लगती है। तो आप मिनिमम जो है सोच समझकर जरूर बताइएगा, इस क्लास में ही बता दीजिएगा। और वही दोस्तों आपके हम बात करें मई लास्ट या जून पहले वीक तक आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे 10 से। वो भी आपके हम बात करें उनके साथ आपके 10 तो मॉडल पेपर होंगे, मानकर चलिएगा 1200 क्वेश्चन होने वाले हैं। और उनके साथ दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको शामिल दिए जाएंगे। आपके निःशुल्क 1200 क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं, मतलब कि 2400-2500 क्वेश्चन होंगे। मेहनत आपकी बढ़िया तरीके से की जा रही है, उसके लिए आपको जरूर बताना है कि कितने आपकी उनकी प्राइस रखनी चाहिए। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिष्णुपुर बांध, माधव सागर बांध, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर तो दोस्तों जवाई बांध को कहते हैं। कौन से बांध को? जवाई बांध को, जो आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में है, मारवाड़ में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर में थोड़ी ना है, फटाफट बताइए कहां पर है जवाई बांध? मारवाड़ के अंदर तो है, परंतु जोधपुर में है या दोस्तों कौन से जिले में? फटाफट कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? मतलब कि सबसे दोस्तों आपकी जो व्यर्थ भूमि है वह कौन से जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास, शिवचंद्र आपके दोस्तों भरतिया, मोतीलाल तेजावत, या फिर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आगे क्या दे रखा है, आगे आपका दे रखा है गोकुल जी वर्मा या गोकुल भाई भट्ट। तो आपका यहाँ पर 71 नंबर का सही आंसर जो है वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जाखम बांध किस जिले में स्थित है? जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, बता दीजिए कहां पर है। हम बात करें दोस्तों जाखम बांध है वह कहां पर है, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर आपका 72 नंबर का जो है वो आपको ध्यान में रखना है, आपका प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है? जी हाँ, तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20, 30, 25 या 35? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कितनी है? 25 सीटें हैं दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 25 हैं। अगला क्वेश्चन है रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? रेल वाले बाबा किसे कहते हैं, फटाफट बताओ। हम बात करें कृष्णलाल जोशी, सौभाग्यमल गहलोत, रामकिशन वर्मा, पृथ्वीराज राठौड़, तो रेल वाले बाबा की बात की जा रही है। आपका 74 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कृष्णलाल जोशी को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, कृष्णलाल जोशी को रेल वाले बाबा कहते हैं। घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, तो आपका सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है। इसका आपका क्षेत्रफल कितना है तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 38,401 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है बीएसटीसी बात करें, हम बात करें दोस्तों आपकी जो पशु परीक्षक की एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिफ्ट के अंदर आया था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार मतलब कि जो आपके अभी तक वर्तमान में अभिलेख मिले हैं अभी तक वह आपके इस अभिलेखागार के अंदर स्थित है, आपके विद्यमान है। ये आपका कहां पर है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो ध्यान में रखिएगा 76 नंबर का जो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपको ध्यान में रखना है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर आपका राजस्थान का राज्य अभिलेखागार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। मेरे भाई, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर सिलेक्शन लेंगे, किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिला है। हम बात करें पश्चिमी राजस्थान का जो अब सबसे जो आपका बाढ़ग्रस्त जिला है वह कौन सा है? मतलब कि आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, वहां पर आपके बाढ़ सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलती है? सिरोही, बाड़मेर, जालोर या अलवर? अलवर तो दोस्तों आपका पश्चिमी क्षेत्र में नहीं आता है, आपको ध्यान में रखना है। सिरोही, बाड़मेर, जालोर का आपका यहाँ पर 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो 77 नंबर का करेक्ट आंसर आप लगाओगे यहाँ पर बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? फटाफट बताओ। झालावाड़, भरतपुर, सिरोही, अजमेर। बसंतगढ़ शिलालेख की बात की जा रही है। ये आपका दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है 78 नंबर का वह आप सॉरी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं फटाफट बोलता हूं तो गले में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा बहुत दोस्तों होता चलता रहता है, ऐसा आपको गंभीरता से नहीं लेना है, तैयारी में आपको जुटे रहना है। ऐसी दोस्तों हमसे भी गलती हो जाती है, गलती नहीं है ये तो दोस्तों आपको पता है, मैं दोस्तों आपको फटाफट पढ़ा रहा हूँ ना, इस कारण ये होता है। परंतु मैं आपको थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, आगे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, हम बात करें दोस्तों पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्र ने, पृथ्वीराज राठौड़, जयानक, कन्हैयालाल सेठिया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जयानक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य कवि हैं, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान के जो राजकवि हैं, राज्य कवि हैं वह कौन है? सूर्यमल मिश्र ने, विजय प्रसाद शर्मा, सूर्य ग्रहण पारिक या जयशंकर प्रसाद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ था? 1857 की क्रांति के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो विद्रोह है वो आपके नसीराबाद छावनी के अंदर होता है। कहां पर होता है? नसीराबाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आफरी संस्थान आपका दोस्तों आफरी जो आपके संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है। आफरी जो आपका संस्थान कहाँ पर है, अलवर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर। जो आफरी संस्थान है आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। गंगा सिंह है, राय सिंह है, प्रताप सिंह है, लक्ष्मण सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 83 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। जी हां दोस्तों, हम बात करें राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात की जा रही है चित्तौड़गढ़, धौलपुर, अजमेर, भरतपुर। दोस्तों 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन मैं कमेंट्री जो आपकी पोस्ट है वहां पर डालूंगा तो इसका आंसर जो है 70% जो बच्चे हैं वो गलत देकर जाएंगे। जी हां दोस्तों, 70% बच्चे गलत देकर जाएंगे, 30% बच्चे का ये सही होगा क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि आपका राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है। आप लगाओगे फटाफट चित्तौड़गढ़ को, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं है। राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। जो समुद्रगुप्त ने दोस्तों, जो आपकी गुप्त काल के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल के द्वारा जो है आपका विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर करवाया गया था। आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ कहां पर है, राजस्थान का विजय स्तंभ कहां पर है, तो आपका चित्तौड़गढ़ लगा कराना है। परंतु राजस्थान का पहला विजय स्तंभ नाम आए तो आपको भरतपुर लगा कराना है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। पहला भरतपुर के अंदर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पचपदरा झील कहां पर स्थित है। पचपदरा झील कहां पर है। सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, झालावाड़। 85 नंबर का यहां पर बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो बालोतरा लगा कराना है क्योंकि बालोतरा में जा चुकी है दोस्तों पचपदरा झील। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा राय सिंह है, महाराजा सूरजमल, स्वाई प्रताप सिंह है। फटाफट बता दीजिए। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि गले में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो चुकी है। फटाफट दोस्तों बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या होने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये कहां के दोस्तों आपके शासक थे, बीकानेर के शासक थे। 5 वेधशाला का निर्माण किस राजा ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी जंतर मंतर वेधशाला है दोस्तों आपके जयपुर के अंदर स्थित है, ऐसी 5 आपकी वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था। उदय सिंह है, स्वाई प्रताप सिंह है, मान सिंह है, स्वाई जय सिंह है। तो आपका यहाँ पर 87 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्वाई जय सिंह है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है उस्ता कला किसे जिले की प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, उस्ता कला जो होती है, जो आपका ऊंट होता है उसकी खाल के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसी को उस्ता कला कहते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को शिकार करते हुए किस शैली में दर्शाया गया है। मतलब कि शिकार करते हुए दोस्तों महिलाओं को जो है कौन सी आपकी चित्र शैली के अंदर दर्शाया गया है। बूंदी शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपके शिकार हैं, शिकार देखने को मिलते हैं कोटा शैली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पशु पक्षी दोस्तों कौन सी शैली के अंदर देखने को मिलते हैं, बूंदी शैली के अंदर देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है। जसनाती संप्रदाय की बात की जा रही है, बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। काले हिरणों के हिरण जो है किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बता दिया और कई बार ये क्वेश्चन आता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके बार बार क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको जरूर पढ़ना है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। काले हिरणों के लिए दोस्तों आपका हम बात करें, जो आपका तालछापर अभ्यारण्य जो चूरू के अंदर स्थित है, जो आपके कृष्ण नंबर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान में रखिएगा। ये समय वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है। 135 हम बात करें दोस्तों, 125 दिन का समय आपके पास शेष बचा है। 125 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में आपको जुटे रहना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने
जिलों में विस्तृत है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मृग उद्यान दोस्तों हम बात करें जैसलमेर में तो स्थित है, परंतु आपके कितने जिलों में? जैसलमेर में तो है, जैसलमेर के अलावा कितने जिलों में है? 2 3 4 5 है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है मतलब कि जैसलमेर को सम्मिलित करके कितने जिलों में है? तो आपका राइट आंसर जो है 92 नंबर का आपको ध्यान में रखना है, आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर तो आपका एक है ही है, उसके बाद भी 2 जिले आपके और हैं, वहां पर आपका राष्ट्रीय मृग उद्यान जो है फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। कब करवाया था यहाँ पर ऐसे पूछा जा रहा है, कब करवाया था? मैंने आपको कहा है कि 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने दोस्तों आपके हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया था। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1727 ईस्वी के अंदर हुई थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में अर्ध शाखा हुआ है? दोस्तों आधा शाखा मतलब कि 2.5 शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? और यह आधा शाखा की बात की जा रही है, कहां पर हुआ था अर्ध शाखा? तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, या फिर हम यहां पर बात करें आगे ऑप्शन में दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जो है वह आपके पीले पत्थरों से निर्मित है, और यह आपका जैसलमेर दुर्ग भी इसको कहा जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग इसको कहा जाता है, स्वर्णगिरी दुर्ग इसको कहा जाता है। और यहीं पर दोस्तों हम यहां पर बात करें, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपके अर्ध शाखा देखने को मिलता है, 2.5 शाखे देखने को मिलते हैं। आपका जो शाखा होता है, शाखा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपका एक तो बात करें दोस्तों केसरिया होता है, जो आपके पुरुष जो है वह आपके केसरिया धारण कर कर आपके मरने और मारने के ऊपर उतर जाते हैं। उससे पहले आपका होता है दोस्तों जोहर, मतलब कि जो आपके दुर्ग के अंदर जो महिलाएं होती है वह आपके जो मतलब कि अग्नि जो आपकी कुंड है उसके अंदर कूद कर अपनी जान दे देती है और अपना जोहर को संपन्न करती है। जोहर उसको कहते हैं, और उसके बाद केसरिया होता है, मतलब कि पहले जोहर होगा उसके बाद केसरिया होगा। परंतु इस दुर्ग के अंदर आपके 2 तो हम बात करें शाखा हो चुके हैं, परंतु आपका शाखा जो है कंप्लीट कब माना जाता है? पहले जोहर होगा और उसके बाद आपका केसरिया होगा, दोनों हो जाएंगे तो शाखा माना जाएगा। परंतु इस दुर्ग के अंदर दोस्तों इतना समय नहीं मिला था, आपके जो जोहर है वह नहीं हो पाया था, इस कारण दोस्तों आपके केसरिया तो धारण किया था परंतु जोहर नहीं हो पाया, इस कारण इस दुर्ग के जो आपका अर्ध शाखा यहाँ पर प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बीकानेर जिले की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर जिले की स्थापना कब होती है? 1450, 1488, 1470 या 1560? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1488। कब होती है? 1488 के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें जयपुर की स्थापना कब होती है? 1727 ईस्वी के अंदर होती है। उदयपुर की बात करें तो 1459 के अंदर होती है। दोस्तों आपके 1459 नहीं है, 1459 के अंदर तो जोधपुर की होती है, ध्यान रखिएगा। और 1559 जो है वह आपकी उदयपुर की होती है, ध्यान रखिएगा। 1559 उदयपुर, 1459 आपकी जोधपुर, 1727 आपकी जयपुर और बीकानेर की आपकी 1488। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके चारों शहरों की दोस्तों स्थापना इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है कांकरी, जो आपकी कांकरी नदी है उसका मुख्य रूप से किस जिले की है? मतलब कि जो आपकी कांकरी नदी है वह मुख्य रूप से कौन से जिले के अंदर बहती है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, अलवर? 97 नंबर का जो आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में बहती है। कहां पर बहती है? जैसलमेर में बहती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? तालाबों से दोस्तों सर्वाधिक जो सिंचाई है वह कौन से जिले के अंदर होती है? भीलवाड़ा, अजमेर, प्रतापगढ़, धौलपुर? तालाबों की बात की जा रही है तो यह आपका राइट आंसर जो है 98 नंबर का वह हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहां पर स्थित है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहां पर है? फटाफट बताओ। सिरोही, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 99 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जयपुर के अंदर आपका अल्बर्ट हॉल म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। मात्र दोस्तों आपको क्या करना है? 125 दिन तैयारी करना है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, तैयारी में जुटे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, आपका माउंट आबू अभयारण्य कहां पर स्थित है? फटाफट बता दीजिए, माउंट आबू अभयारण्य कहां पर है? सिरोही, बाड़मेर, कोटा, हम बात करें दोस्तों अलवर? तो माउंट आबू अभयारण्य तो आपको पता होगा कहां पर स्थित है। माउंट आबू अभयारण्य दोस्तों आपके सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है। करेक्ट आंसर आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास दोस्तों आपको हर रोज देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक शेयर करना है, और आपको अगली जो क्लास है आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। इतनी दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।